टिकटॉक के बारे में आज कौन नहीं जानता। एक रीज़न है कि ये ऐप पूरे वर्ल्ड वाइड इतनी ज़्यादा पॉपुलर और फेमस है। ये ऐप को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और लोगों का जिस टाइप का इंटरेस्ट होता है ये उसी टाइप की वीडियोस लोगों को दिखाती है। हालांकि ये इंडिया में बैन हो चुकी है, बट स्टिल इंडिया के अलावा बाहर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर टिकटॉक अभी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड यू गाइज ऑल नो दैट जिस टाइम टिकटॉक इंडिया में था उस टाइम यहाँ पर टिकटॉक का कितना ज़्यादा क्रेज़ था। इसमें फ़नी वीडियोस से लेके मोटिवेटिंग वीडियोस से लेकर लाइफ लेसन्स तक एक इंसान को सब कुछ मिल जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट इट्स नॉट ऑलवेज दैट गुड। जब से टिकटॉक के बारे में लोगों को पता लगा है तब से ही काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल्स के नाम इस ऐप से जुड़े हैं। आप में से काफ़ी लोग ये जानते होंगे कि टिकटॉक अपनी फ़नी वीडियोस और मोटिवेटिंग वीडियोस के साथ साथ कई ज़्यादा चैलेंजेस के लिए भी बहुत फेमस है। टिकटॉक पे टीनेजर्स ना जाने कितने तरीके के चैलेंजेस करते हैं और कई बार ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। और ऐसे ही एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टिकटॉक ट्रेंड के चलते लगभग 4 टीनेजर्स को लाइफ चेंजिंग इंजरीज़ का सामना करना पड़ा और एक टीनेजर ने तो अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो दिया। हम में से काफ़ी लोग हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा एलर्जीज़ हो जाते हैं और उसके बाद सभी लोग एक ही प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, बेनेड्रिल। ये प्रोडक्ट बाहर बहुत ज़्यादा फेमस है। एलर्जी का मतलब बेनेड्रिल। किसी को किसी टाइप की एलर्जी है वो बेनेड्रिल ले लेता है और ठीक हो जाता है, मगर बेनेड्रिल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और उनमें से सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है स्लीपी फील करना। इसलिए पास्ट में बेनेड्रिल को एज अ स्लीपिंग मेडिसिन यूज़ किया जाता है लोगों के लिए जिनको नींद आने में दिक्कत होती है। लेकिन लोगों ने बेनेड्रिल के बारे में भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस फैलानी स्टार्ट कर दी थी कि अगर हम बेनेड्रिल को ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो हमें नींद आने की बजाय हेलुसिनेशंस होने लगेंगी, हम किसी और ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। मगर ऐसा करने से इस दवाई की ओवरडोज कोई इंसान ले सकता है और अगर बेनेड्रिल की ओवरडोज ली जाए तो उससे लोगों को दौरे पड़ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स एंड ब्रेन डैमेज। अब इतने ज़्यादा रिस्क होने के बाद भी, इतना ज़्यादा खतरा होने के बाद भी कुछ टीनेजर्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने बेनेड्रिल को कंज्यूम करना ही ठीक समझा। ये टीनेजर्स अपनी ही दुनिया में रहते हैं, उन्हें लगा हम एक बेनेड्रिल चैलेंज लेंगे, हम टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा फेमस होंगे एंड अगर हम इसको थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे सो वी विल स्टार्ट टू हेलुसिनेट, हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, हमको ऐसा एहसास होगा कि हम कोई ड्रग्स पर हाई हो गए हैं एंड दे डिड इट। टिकटॉक पर काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स तक ने इस चैलेंज को एक तरीके से प्रमोट किया कि बेनेड्रिल लेंगे तो हम हेलुसिनेट करेंगे एंड बेनेड्रिल का जो एक साइड इफ़ेक्ट था उसको इन लोगों ने एक ट्रेंड में चेंज कर दिया, मगर इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान को बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ता जा रहा था। बैक इन 2018 टेना नाम की एक लड़की ने यूट्यूब पर एक स्टोरी टाइम वीडियो डाली जहाँ पर उसने बेनेड्रिल के बारे में ही एक स्टोरी बताई कि कैसे उसने एक बार बहुत ज़्यादा बेनेड्रिल की ओवरडोज कर ली थी। And I go ahead and take this bottle of Benadryl and it is full and I just go glug 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 glug। यही सब ट्रेंड्स को देखते हुए एंड इस लड़की का वो एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा रहा। इसने इस एक्सपीरियंस को ऐसे एक्सप्लेन किया कि बेनेड्रिल की ओवरडोज करके उसे ऐसा लगा कि उसने एसिड खा लिया है और कोई बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंसिंग ड्रग इनटेक कर लिया है। And the effects of that are literally similar or identical to that of LSD or acid। एंड ये बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग मैसेज एक तरीके से प्रमोट कर रही थी। बेशक वो अपना बुरा एक्सपीरियंस बता रही थी बट स्टिल शी इज़ अ बिग इन्फ्लुएंसर्स, तो लोग उसको देखकर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि हम भी ट्राई करते हैं बेनेड्रिल खाकर क्या होगा। एंड इस लड़की के कमेंट सेक्शन में भी इसको काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड मिला बट स्टिल दिस वीडियो इज़ स्टिल अपलोडेड ऑन हर चैनल टू दिस डे। अब टैना ने तो बस बेनेड्रिल खाकर हेलुसिनेट किया था एंड उसने थोड़ा सा डिज़ी फील किया था बट उसका कोई भी बैड रिएक्शन नहीं हुआ था या फिर इसको कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी। लेकिन गाइज दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस। 3 टीनेजर्स जिन लोगों ने ये बेनेड्रिल चैलेंज किया था वो लोग फाइनली हॉस्पिटल तक पहुंच गए इस दवाई को लेने के बाद। इन तीनों में से एक लड़की थी रेबेका और उसने 1 या 2 या 4 नहीं बल्कि 14 टैबलेट्स ऑफ बेनेड्रिल ले ली थी
जबकि उसकी एज के मुताबिक रिकमेंडेड डोज सिर्फ 2 हैं। मैक्सिमम 2 गोली उस एज का इंसान ले सकता है, एंड इस लड़की ने 14 टैबलेट्स निकल ली थी। रेबेका की मॉम के अकॉर्डिंग रेबेका का हार्ट रेट 199 पर पहुंच गया था, उसको हेलुसिनेशंस हो रहे थे और वो क्लियरली बोल भी नहीं पा रही थी। अब रेबेका और बाकी के जो 2 टीनेजर्स हैं वो लोग सरवाइव कर गए। एक रात के बाद ही उनको आराम लगना शुरू हो गया, एंड लकली उनको कोई भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हुए। अब इन टीनेजर्स की तो जान बच गई, लेकिन इसके बाद एक डम टिकटॉक गेम ने चीज़ों को और भी ज़्यादा सीरियस कर दिया, इतना सीरियस जितना कोई कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्लोई मरी नाम की एक टीनेजर ओक्लाहोमा में पली बढ़ी थी। क्लोई उस समय हाई स्कूल में पढ़ती थी, उसको डांस करना बहुत पसंद था, वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद था, और उसका ड्रीम था कि वो एक दिन लॉयर बनेगी। साल 2020 के 21 अगस्त के दिन बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिकली क्लोई की डेथ हो जाती है। उसका 15th बर्थडे अभी 1 महीने पहले ही आया था, और इतनी छोटी सी उम्र में क्लोई की डेथ हो जाती है, और रीज़न बेनेड्रिल की ओवरडोज। क्लोई की डेथ उसके फ्रेंड्स और फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। उसके फैमिली और फ्रेंड्स काफ़ी कंफ्यूज थे कि एक स्मार्ट लड़की, एक यंग लड़की जो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत ही खुश रहा करती थी, वो बेनेड्रिल ओवरडोज क्यों लेगी। लेकिन जब उसके पेरेंट्स को और रिश्तेदारों को ये पता लगा कि क्लोई ने बेनेड्रिल की ओवरडोज एक स्टूपिड टिकटॉक चैलेंज के चलते ली है, तो वो हैरान हो गए, और उन लोगों ने अपना मिशन बना लिया कि अब से वो सारे पेरेंट्स को और सभी बच्चों को एजुकेट करेंगे इन सारे स्टूपिड ट्रेंड्स को बंद करने के बारे में। क्लोई की आंट ने एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा सभी पेरेंट्स के लिए कि कभी भी ऐसा मत कहिए कि ये चीज़ हमारे बच्चे के साथ नहीं हो सकती। बच्चे ऐसा कहते हैं कि किसी और बच्चे ने भी बेनेड्रिल ली थी और उसको कुछ नहीं हुआ, तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। प्लीज़ आप अपने बच्चे के ये बिहेवियर को सपोर्ट मत कीजिए, एंड हमेशा ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा किस टाइम पर क्या कर रहा है। जब से क्लोई की डेथ हुई है तब से टिकटॉक ने ये क्लेम किया है कि वो अब केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं इन सारे बेनेड्रिल चैलेंजेस को। जॉनसन एंड जॉनसन ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज़ की। ये वही कंपनी है जो बेनेड्रिल की दवाई बनाती है। उन लोगों का भी यही कहना था कि बेनेड्रिल चैलेंज को अभी के अभी स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो लगातार टिकटॉक के साथ इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं और इस ट्रेंड को वो जल्द से जल्द रोकना चाहते हैं। अब इस बेनेड्रिल चैलेंज की जो हाइप है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है समय के साथ, लेकिन ये बहुत ही सैड है कि कैसे कोई डम चीज़ लोगों को इस मुकाम तक पहुंचा देती है कि उनकी जान ही चली जाती है। एंड आई मस्ट टेल यू इन बोल्ड लेटर्स दैट प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट होम। लव योर लाइफ, यू हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। अपनी लाइफ को जियो, अपने हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करो, सैड मोमेंट्स से बाहर निकलने की कोशिश करो, और ऐसे डम चैलेंजेस टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन सब के लिए लेना बंद करो। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द टीनेजर्स एंड ऑल द पीपल। और मुझे समझ नहीं आता क्यों कुछ लोग इन ऐप्स को, जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जो कि फुल ऑफ जॉय, मीम्स और फ़नी कंटेंट, मोटिवेशनल कंटेंट से भरी हुई है, इनको ट्रेंड सेटिंग ऐप्स में क्यों कन्वर्ट कर रही हैं, वो भी ऐसे ट्रेंड्स जो कि जानलेवा हैं। आई रिक्वेस्ट यू गाइज़ कि कभी भी आपको कोई भी कंटेंट, चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर और ऑन एनी सोशल मीडिया, ऐसा कंटेंट दिखता है जो कि किसी की जान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है या वो अनएथिकल है, सो प्लीज़ उसको उसी टाइम रिपोर्ट कीजिए, उसको लाइक और शेयर मत कीजिए, ऐसे बिहेवियर को बढ़ावा मत दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको क्लोई की स्टोरी से एक लेसन मिला होगा, एंड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज़ यू कैन, ताकि दूसरे लोग भी इस टॉपिक के बारे में अवेयर हो सके। एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।